एक कहानी जो तुम्हारा विश्वास बदल देगी। आज मैं तुम्हें एक ऐसा सच बताने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद तुम्हारे मन में उठने वाले हर सवाल का जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। और हाँ, इसे ध्यान से सुनना, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह तुम्हारी सोच को झकझोर देने वाला तूफान है। तुमने अक्सर सुना होगा, लोग कहते हैं कि गंगा में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं। सच में? क्या सच में पानी की कुछ बूंदें तुम्हारे अंदर के अंधेरे को मिटा सकती हैं? तो फिर जो लोग रोज गंगा में नहाते हैं, क्या वे संत बन गए? क्या उनके मन में लालच, क्रोध, ईर्ष्या नहीं बची? सोचो, यह सिर्फ एक विश्वास नहीं, एक अंधविश्वास है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। और यह अकेला नहीं है, तुम्हारे आसपास ऐसे हजारों अंधविश्वास बिखरे पड़े हैं। कोई कहता है काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो शुभ नहीं होता। तो क्या काली बिल्ली के रास्ता काटने से तुम्हारी किस्मत बदल जाती है, या फिर तुम्हारी सोच ने तुम्हें कमजोर बना दिया है? कोई कहता है नींबू मिर्च लटकाने से बुरी नजर दूर होती है। तो क्या वो नींबू मिर्च तुम्हारी मेहनत से ज्यादा ताकतवर है? क्या वो तुम्हारी गलतियों को सुधार सकता है? एक और है, लोग कहते हैं खाना खाते समय छींक आ जाए तो उठकर खाना छोड़ देना चाहिए। सच में? तो फिर भूख का क्या? क्या तुम्हारी भूख किसी छींक से कमजोर हो सकती है, या फिर तुमने अपनी समझ को ही बंधन में डाल रखा है? और सबसे मजेदार, लोग कहते हैं सूर्य ग्रहण के समय खाना नहीं खाना चाहिए। क्या सूर्य ग्रहण खाने को जहर में बदल देता है? विज्ञान कहता है कि सूर्य ग्रहण का खाने से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी हम डरते हैं, हम मानते हैं, क्योंकि हमने सोचना छोड़ दिया है। अब इसी बीच मैं तुम्हें ले चलता हूँ एक ऐसी कहानी में जो तुम्हें हिलाकर रख देगी। एक ठंडी कंपा देने वाली सुबह, सर्दी इतनी थी कि हर सांस धुंध में बदल जाती थी। एक ब्राह्मण था, नाम था गौतम। वह हर सुबह गंगा स्नान के लिए जाता था। उसका मानना था कि इससे उसके सारे पाप धुल जाते हैं। उस सुबह भी वह उठा, कांपते हुए शरीर के साथ गंगा की ओर चल पड़ा। रास्ते में अंधेरा था, कोहरा छाया था। अचानक उसके पैर के नीचे कुछ दबा। एक मेंढक, वह अनजाने में उस पर पैर रख चुका था। मेंढक तड़पा और मर गया। गौतम ने मन ही मन सोचा, अरे यह तो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, गंगा में डुबकी लगाऊंगा तो सब ठीक हो जाएगा। उसने मेंढक को वहीं छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। गंगा के ठंडे पानी में उसने 3 डुबकियां लगाई। कांपता हुआ, ठिठुरता हुआ वह वापस आया। उसे लगा अब वह पवित्र हो गया है, लेकिन सच यह था कि उसके मन में मेंढक के लिए जरा भी पछतावा नहीं था। उसे सिर्फ अपने पापों का डर था, उस जीव की मौत का दुख नहीं। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसी गांव में एक और आदमी था, नाम था धर्मदास। वह ब्राह्मण नहीं था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। एक दिन वह जंगल से गुजर रहा था। उसने देखा एक सांप एक मेंढक को खाने की कोशिश कर रहा है। मेंढक बेचारा तड़प रहा था। धर्मदास ने तुरंत एक लाठी उठाई और सांप को भगा दिया। मेंढक बच गया। उस दिन धर्मदास ने कोई गंगा स्नान नहीं किया, कोई मंत्र नहीं पढ़ा, लेकिन उसके मन में संतोष था, एक जीव बच गया। अब सोचो, इन दोनों में असली पुण्य किसे मिला? जिसने ठंड में कांपते हुए गंगा में डुबकी लगाई और एक जीव की मौत का दुख महसूस नहीं किया, या जिसने बिना किसी धार्मिक क्रिया के एक जीव की जान बचाई। एक और कहानी सुनो। एक बार एक सेठ हुआ करता था। उसके पास बहुत धन था। वह हर साल गंगा स्नान के लिए जाता, हजारों रुपए दान करता, लेकिन उसके घर में उसकी बूढ़ी माँ रहती थी जिसे वह समय नहीं देता था। माँ भूखी सो जाती, लेकिन सेठ को उसकी चिंता नहीं थी। उसे सिर्फ अपने पुण्य की चिंता थी। एक दिन गंगा स्नान से लौटकर उसने सुना कि उसकी माँ ने आत्महत्या कर ली है। तब उसे एहसास हुआ कि जिस गंगा में वह नहाता था, उसने उसके मन की कठोरता को नहीं धोया। और एक कहानी और, एक गरीब किसान था। वह रोज सुबह उठकर खेतों में काम करता। उसके पास गंगा जाने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन वह रोज एक कटोरे में पानी भरकर सूर्य को अर्घ्य देता और कहता, हे ईश्वर, मेरे पास तो कुछ नहीं, बस यह पानी है, इसे स्वीकार करो। वह कभी किसी की मदद से पीछे नहीं हटता। पड़ोसी की फसल खराब हुई तो उसने अपने अनाज का आधा हिस्सा दे दिया। उसने कभी किसी से झूठ नहीं बोला। वह कभी गंगा नहीं गया, लेकिन उसके मन की गंगा हमेशा साफ बहती रही। अब मैं तुम्हें ले चलता हूँ 2500 साल पीछे। उस समय की बात है जब महात्मा बुद्ध एक छोटे से गांव से गुजर रहे थे। एक व्यक्ति उनके पास दौड़ता हुआ आया। उसके चेहरे पर चिंता की गहरी रेखाएं थी। उसने कहा, भगवान, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे बताया गया है कि गंगा में स्नान करने से मेरे सारे पाप धुल जाएंगे। मैं हर साल जाता हूँ, लेकिन मेरे मन की शांति नहीं मिलती। बताइए मैं क्या करूँ? बुद्ध ने उस व्यक्ति की आंखों में देखा और हल्का सा मुस्कुराए। फिर उन्होंने पूछा, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, अगर मैं यह मान लूँ कि इस नदी के पानी में तुम्हारे पाप धोने की ताकत है, तो बताओ, नदी में रहने वाली मछलियाँ तो हर पल उसी पानी में रहती हैं। क्या वे पाप मुक्त हो गई हैं? क्या वे संत बन
बन गई हैं। व्यक्ति चुप हो गया। बुद्ध ने फिर कहा, बेटा पानी तुम्हारे शरीर की गंदगी तो धो सकता है, लेकिन तुम्हारे मन का गंदगी नहीं। तुम्हारे अंदर जो क्रोध है वो पानी कैसे नहीं धुलेगा। तुम्हारे भीतर जो लालच है वो नदी की धारा में नहीं बहेगा। तुम्हारी ईर्ष्या, तुम्हारा अहंकार, ये सब तुम्हारे अंदर ही रहेंगे, चाहे तुम 1000 बार डुबकी लगा लो। बुद्ध ने आगे कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक ब्राह्मण था। वह हर सुबह गंगा स्नान करता। एक दिन रास्ते में उसने एक मेंढक पर पैर रख दिया। मेंढक मर गया। ब्राह्मण ने सोचा, चलो गंगा में नहा लूंगा, सब ठीक हो जाएगा। वह ठंड में कांपता हुआ नहाया, लेकिन उसके मन में उस मेंढक के लिए जरा भी दया नहीं आई। उसे सिर्फ अपने पाप का डर था, उस जीव की पीड़ा का नहीं। अब बताओ, क्या उसका स्नान सार्थक हुआ? व्यक्ति ने कहा, नहीं भगवान, ऐसा लगता है कि उसका स्नान बेकार था। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल, और इसके विपरीत एक गरीब किसान था। वह कभी गंगा नहीं गया, लेकिन एक दिन उसने एक सांप को एक मेंढक को खाते देखा। उसने सांप को भगाकर मेंढक की जान बचाई। उस दिन उसने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, कोई स्नान नहीं किया, लेकिन उसके कर्म ने उसे पवित्र कर दिया। बताओ, इन दोनों में असली पुण्य किसे मिला? व्यक्ति की आंखें खुल गईं। उसने कहा, भगवान, अब मैं समझ गया, असली पवित्रता कर्म में है, पानी में नहीं। बुद्ध ने जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाया और उस व्यक्ति के हाथ में रख दिया। फिर बोले, इस पत्थर को पानी में फेंक दो। व्यक्ति ने वैसा ही किया। पत्थर पानी में जाकर डूब गया। बुद्ध ने पूछा, क्या पानी ने इस पत्थर को बदल दिया? व्यक्ति ने कहा, नहीं, पत्थर वैसा का वैसा ही है, बस डूब गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही, पानी ने पत्थर को नहीं बदला और न ही यह नदी तुम्हें बदलेगी। बदलाव तो तुम्हें खुद करना होगा। तुम्हारे भीतर जो बुराई है उसे पहचानो। जब क्रोध आए तो उसे देखो, उसे समझो। जब लालच जगे तो उसकी जड़ें ढूंढो। यही असली स्नान है, यही असली शुद्ध है। बुद्ध ने आगे कहा, एक और बात समझो। तुम्हारे गांव में एक सेठ रहता था जो हर साल गंगा जाता था, हजारों का दान करता था, लेकिन उसने अपनी बूढ़ी माँ को भूखा रखा। वह माँ की सेवा नहीं करता था। बताओ, उसके दान का क्या मतलब? व्यक्ति बोला, भगवान, उसका दान तो पाखंड लगता है। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल, जिस दान में दया नहीं वह दान नहीं, सिर्फ दिखावा है। जिस पूजा में करुणा नहीं वह पूजा नहीं, सिर्फ रस्म है। व्यक्ति ने पूछा, तो फिर मैं अपने पापों से कैसे मुक्त हूँ? बुद्ध ने कहा, बेटा, पापों से मुक्ति का एक ही रास्ता है, सच्चाई और करुणा। अगर तुमने किसी का बुरा किया है तो उससे माफी मांगो। अगर तुमने किसी को दुख पहुंचाया है तो उसके दुख को दूर करो। अगर तुमने किसी के साथ धोखा किया है तो उसका भरपाई करो। यही असली प्रायश्चित है। गंगा में डुबकी लगाने से तुम्हारा मन नहीं बदलेगा, लेकिन जब तुम किसी की मदद करोगे, किसी के आंसू पहुंचोगे, तब तुम्हारा मन बदलेगा। व्यक्ति की आंखों में समझ की एक किरण जगी। उसने कहा, लेकिन भगवान, हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि ऐसा करने से पुण्य मिलता है। हमने तो यही सुना है। बुद्ध ने कहा, बेटा, पुण्य उस काम से मिलता है जो दूसरों के काम आए। अगर तुम नदी में नहाते हो तो वह तुम्हारा अपना सुख है, लेकिन अगर तुम किसी भूखे को खाना खिलाते हो, अगर तुम किसी दुखी की मदद करते हो, अगर तुम किसी के आंसू पहुंचते हो, तो यह सच्चा पुण्य है। पानी से तुम सिर्फ अपना शरीर धोते हो, दूसरों की सेवा से तुम अपनी आत्मा को धोते हो। बुद्ध ने एक और कहानी सुनाई। सुनो, एक बार एक आदमी था। वह हर रविवार को मंदिर जाता, माथा टेकता, दान करता, लेकिन मंदिर से लौटते ही वह अपने कर्मचारियों पर चिल्लाता, उनसे बिना वजह काम करवाता। उसके मन में क्रोध था, लालच था। एक दिन उसके घर एक संत आए। संत ने उससे पूछा, तुम रोज मंदिर क्यों जाते हो? उसने कहा, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। संत ने कहा, तुम भगवान को प्रसन्न करने जाते हो, लेकिन जिन लोगों के साथ तुम रहते हो उन्हें दुख देते हो। क्या भगवान ऐसे व्यक्ति से प्रसन्न होंगे? वह आदमी चुप हो गया। संत ने कहा, पहले अपने क्रोध को धो, पहले अपने लालच को धो, पहले अपने अहंकार को धो, फिर देखना भगवान खुद तुम्हारे पास आएंगे। तुम्हें मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बुद्ध की बातें सुनकर वह व्यक्ति गहरे विचार में डूब गया। उसने कहा, भगवान, मैंने आज तक सोचा था कि पवित्र नदियाँ, पवित्र स्थान, पवित्र अनुष्ठान मुझे मुक्ति दिलाएंगे, लेकिन आपने मेरी आंखें खोल दी। बुद्ध ने कहा, बेटा, कोई स्थान पवित्र नहीं होता, तुम्हारे कर्म पवित्र होते हैं। कोई नदी पाप नहीं धो सकती। तुम्हारा पछतावा और तुम्हारा सुधार ही तुम्हारे पाप धो सकते हैं। यह सुनकर वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये आंसू अब डर के नहीं थे, ये समझ के आंसू थे। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम कितनी बार इन अंधविश्वासों में फंसे हो? कितनी बार तुमने किसी नदी, किसी पत्थर, किसी जानवर में अपनी किस्मत ढूंढी है, और जब वह नहीं मिली तो तुम और गहरे डूबते चले गए? याद रखो, सांप तुम्हें तब काटेगा जब तुम उसके पास जाओगे, चाहे वो मंगलवार हो या रविवार। काली बिल्ली तुम्हारा रास्ता काटे या ना काटे, तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी किस्मत बदलेगी। नींबू मिर्च चाहे जितने लटकाओ, अगर तुमने अपने
काम में ईमानदारी नहीं दिखाई तो कोई नजर नहीं बचा सकती। अंधविश्वास इसलिए पनपते हैं क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कोई बाहरी ताकत हमारी गलतियों को माफ कर दे, हमारी कमजोरियों को छुपा दे। लेकिन बुद्ध कहते हैं अपना दीपक स्वयं बनो, अपनी रोशनी खुद बनो। गंगा का पानी तुम्हारे शरीर की धूल तो धो सकता है, लेकिन तुम्हारे मन का अंधकार नहीं। उस अंधकार को मिटाने के लिए जरूरी है ज्ञान का प्रकाश, जरूरी है अपने भीतर झांकना, अपनी कमजोरियों को पहचानना और उन्हें सुधारना। तो अगली बार जब कोई तुमसे कहे कि नदी में डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं, तो उससे पूछना क्या पानी कभी किसी का पाप धो पाया है, या फिर उसने सिर्फ हमें धोखा दिया है। असली शुद्धि तो उस दिन होगी जब तुम बिना किसी डर के, बिना किसी अंधविश्वास के सिर्फ अपने विवेक से जीना सीख जाओगे। उस दिन तुम्हें किसी गंगा की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तुम खुद ही पवित्रता का स्रोत बन जाओगे। और हाँ, जब तुम यह समझ जाओगे तो तुम्हारे मन से पाप का डर हमेशा के लिए मिट जाएगा, क्योंकि असली पाप सिर्फ वही है जो तुम दूसरों के साथ करते हो, अपने साथ नहीं। और असली पुण्य सिर्फ वही है जो तुम दूसरों के लिए करते हो, अपने लिए नहीं। सोचो, उस ब्राह्मण ने मेंढक को मारा और ठंड में नहाया। उसे लगा उसके पाप धुल गए, लेकिन सच्चाई यह थी कि उसके मन में एक हत्या का दाग था जिसे वह कभी नहीं धो सका। और उस गरीब किसान ने मेंढक की जान बचाई बिना किसी धार्मिक क्रिया के, और उसका मन शुद्ध हो गया। अब तुम्हें फैसला करना है, तुम कौन सा रास्ता चुनोगे, पाखंड का या सच्चाई का, अंधविश्वास का या विवेक का। तो आज से तय करो। किसी नदी में मत डूबो, अपने भीतर डूबो, वहाँ असली गंगा बहती है। और जब तुम उस गंगा में डुबकी लगाओगे तो हर पाप धुल जाएगा, सच में। अगर आप लोग इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें।